Hey everyone, welcome to the Learner's House. So in this video, we will start point estimation. So point estimation is a very important chapter जो बहुत बार even after this chapter you will use it and in subject CS2 also you will use it. So अदरवाइज भी ना मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ठीक है. मतलब अगर आप सब्जेक्ट्स से रिलेटेड बात ना करो और नॉर्मल एक्चुअल एप्लीकेशंस की बात करो देन ऑल्सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है. सो पॉइंट एस्टिमेशन में क्या होता है, जैसे सपोज कि x एक रैंडम वेरिएबल है जो फॉलो करता है पॉइजन 6. अब आपके माइंड में कभी ये क्वेश्चन नहीं आया कि ये पॉइजन 6 ही क्यों फॉलो करता है, मतलब आपको कैसे पता चला ये जो 6 वैल्यू है ये कहाँ से आ रही है, ठीक है. दिस इज द पैरामीटर लैम्डा, ये कहाँ से आ रहा है. सो आज हम देखेंगे कि ये पैरामीटर्स कहाँ से आते हैं, ठीक है. अगर वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग दी पैरामीटर्स हम इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू को डिराइव करेंगे, ठीक है. इस वैल्यू को निकालने के हम दो मेथड्स देखेंगे, ठीक है. वो दो मेथड्स होते हैं हमारे. फर्स्ट वन इज मेथड ऑफ मूवमेंट्स जिसको हम आज की वीडियो में कवर करेंगे, और नेक्स्ट वन इज मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइकलीहुड. शॉर्ट में हम इसको MME बोलते हैं और इसको हम MLE भी बोलते हैं, ठीक है. तो जनरली ज़्यादातर क्वेश्चन इस मेथड से आता है और वैसे भी ये मेथड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर नेक्स्ट सब्जेक्ट ऑल्सो. पर इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, सो डोंट अंडर एस्टिमेट दिस ऑल्सो, बट कंपैरेटिवली दिस इज दी मतलब जो ज़्यादा पूछा जाता है ऐसा कह सकते हो. एक और मेथड होता है, वन मोर मेथड, जिसको हम बोलते हैं मेथड ऑफ परसेंटाइल्स, ठीक है. वी से इट मेथड ऑफ परसेंटाइल्स, जो इस सब्जेक्ट में नहीं है. दिस इज इन सब्जेक्ट CS2. सो जब हम CS2 सब्जेक्ट पढ़ेंगे तब वी विल कवर दिस चैप्टर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. आज की वीडियो में हम मेथड ऑफ मूवमेंट्स से स्टार्ट करेंगे और इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे कि आपका एक भी डाउट इस टॉपिक पर नहीं बचेगा, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट क्विकली. सो मेथड ऑफ मूवमेंट्स. ओके, सो मेथड ऑफ मूवमेंट्स में क्या होता है, what we do is let's say that we have some data, we have some values. अब ये कहाँ से आई वैल्यूज, मतलब ये कौन सी वैल्यूज हैं, ये किस चीज़ की वैल्यूज हैं उसको छोड़ दो 2 मिनट के लिए. वी हैव अ डेटा, ठीक है. वी सर्वेड समथिंग एंड वी फाउंड दिस डेटा, ठीक है. अब जैसे होता क्या है ना कि अगर मान लो आपको कोई भी स्टडी करनी है, ठीक है, आपको किसी भी चीज़ की स्टडी करनी है, तो आप क्या कर सकते हो, क्या आप अगर मान लो कि आपको लोगों से डेटा चाहिए कुछ, ठीक है, मतलब जो भी पॉपुलेशन है उससे डेटा चाहिए, तो अब ऑब्वियसली यू कैंट गो टू ईच एंड एवरी होम और आप नहीं डेटा मांग सकते, ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है. सो हमने क्या करा, कुछ 100 लोग लिए या फिर कुछ 200 लोग लिए, मतलब तो फिर हमने कुछ वैल्यूज जनरेट कर ली. इसको हमने बोला कि ये क्या है, हमारा सैंपल है, ठीक है. इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो सारी सैंपल की चीज़ें होंगी और इन सैंपल की चीज़ों को हम पॉपुलेशन के लिए निकालते हैं. मतलब हम सैंपल का यूज़ करके पॉपुलेशन का पैरामीटर निकालते हैं. पैरामीटर कैसे निकालेंगे, मेथड ऑफ मूवमेंट्स जिस प्रिंसिपल पे बेस्ड है वो ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ मूवमेंट्स सैंपल मीन, यानी कि जो मीन सैंपल का होगा दैट इज इक्वल टू पॉपुलेशन मीन. पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन पे कौन एप्लीकेबल है, आपके पास पॉपुलेशन के लिए डेटा नहीं है, आपके पास कुछ सिलेक्टेड लोगों के लिए डेटा है, तो उसका मीन निकालोगे आप, जिसको आप बोलोगे सैंपल मीन. और लेट्स से कि हम चाहते हैं, हमें पता है कि ये सारी वैल्यूज क्या फॉलो करती हैं, पॉइजन लैम्डा फॉलो करती हैं और हमें ये लैम्डा ही निकालना है. तो हमारा जो पॉपुलेशन का मीन होगा या जो पॉपुलेशन का वेरिएंस होगा वो हम इस डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन के लिए वी कैन नॉट हैव अ डेटा एंड एवरीथिंग, ठीक है. सो फर्स्ट अप्रोच है ये मेथड ऑफ मूवमेंट्स की, जिसमें हम पैरामीटर किसकी हेल्प से निकालते हैं, सैंपल मीन इक्वल्स टू पॉपुलेशन मीन. ये सिर्फ उस केस के लिए है, ये वाली जो अप्रोच है ये सिर्फ उस केस के लिए है जब हमारे पास कोई ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा जो एक पैरामीटर पे बेस्ड होगा, जैसे कि पॉइजन लैम्डा. अगर बाइनोमियल है उसमें 2 पैरामीटर्स होते हैं NP, या तो एक पैरामीटर आपको पहले से ही पता हो और या फिर आप दूसरी अप्रोच लगाओगे जिसको हम इसी वीडियो में लास्ट में देखेंगे. सो सबसे पहले एक क्वेश्चन करते हैं क्योंकि ये कंसेप्ट आपको क्वेश्चन से ही क्लियर होगा.
सो सपोज कि हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं एंड द वैल्यूज आर 14.84, कॉमा 0.19, 11.75, 1.18, then we have 2.44 and then 0.53. So these are the values, ठीक है, जो हमें किसी रैंडम सैंपल से किसी भी तरीके से मिल गई, ठीक है। अब हमें पता है कि ये सारी वैल्यूज क्या फॉलो करती हैं, एक्सपोनेंशियल लैम्डा फॉलो करती हैं, ठीक है। सो हमें क्या करना है, मेथड ऑफ मूवमेंट्स का यूज करना है और इस लैम्डा पैरामीटर को निकालना है, ठीक है। सो लेट्स डू दिस। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सैंपल मीन निकालेंगे। सैंपल मीन कैसे निकालते हैं, सारी वैल्यूज को जोड़ दो, 14.84 प्लस 0.19 प्लस 11.75 प्लस 1.18 प्लस 2.44 प्लस 0.53, तो सबको जोड़ दिया और डिवाइड कर दिया किससे, 6 से, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास सैंपल मीन। अब यहाँ से सैंपल मीन हमने निकाल लिया, ये इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी 5.155, ठीक है। अब हमें चाहिए पॉपुलेशन मीन। पॉपुलेशन मीन कैसे आएगा, अगर कोई भी रैंडम वेरिएबल एक्सपोनेंशियल लैम्डा यूज करता है तो पॉपुलेशन मीन विल बी 1/लैम्डा, यानी कि एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर क्या है, लैम्डा, सो उसका मीन क्या होगा, 1/लैम्डा। नाउ अब हम मेथड ऑफ मूवमेंट्स की अप्रोच यूज करेंगे जो कहती है कि सैंपल मीन इज इक्वल टू पॉपुलेशन मीन। सैंपल मीन अभी हमने देखा कितना है हमारा, 5.155 और पॉपुलेशन मीन है 1/लैम्डा। सो आफ्टर इक्वेटिंग वी विल गेट लैम्डा हैट इज इक्वल टू 1/5.155 which is ultimately equal to 0.1940. सो 0.194 हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारी लैम्डा हैट की वैल्यू आई। अब आपने नोटिस किया होगा ये हैट क्या है और मैंने ये क्यों लगाया है। सो दिस हैट सेज कि ये एक लैम्डा का एस्टिमेट है, नॉट अ ट्रू वैल्यू, ठीक है। दिस इज द एस्टिमेट जो हम डेराइव कर सकते हैं, कि हम एक ऑन एन एवरेज मतलब क्या एस्टिमेट हो सकता है, मतलब किस वैल्यू के आसपास लैम्डा की वैल्यू हो सकती है, वो हमने डेराइव किया। दिस इज नॉट एन एग्जैक्ट वैल्यू, दिस इज एन अप्रॉक्सीमेट या फिर यू कैन से एस्टिमेट, ठीक है। सो एक क्वेश्चन करेंगे, एक अभी हमने किया जो एक्सपोनेंशियल लैम्डा का था वो 1 पैरामीटर वाला था, यानी कि वो डिस्ट्रीब्यूशन थी जिसमें 1 पैरामीटर होता है। अब अगर 2 पैरामीटर्स होंगे तब हम क्या करेंगे। सो लेट्स डू दिस। अब एक पैरामीटर के लिए जितने भी क्वेश्चन आप कर सकते हो, मेथड ऑफ मूवमेंट्स इज क्वाइट इजी, ठीक है, यू कैन डू दिस। सो नाउ डू दिस फॉर 2 पैरामीटर। अब हम मान लो कि हमारे पास 2 पैरामीटर हैं, यानी कि हमारे पास 2 अननोन पैरामीटर्स हैं, मीन्स हमें कितनी इक्वेशन चाहिए, हमें 2 इक्वेशंस चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पॉपुलेशन और सैंपल के 2 मूवमेंट्स को इक्वेट करेंगे, फर्स्ट मूवमेंट एंड सेकेंड मूवमेंट। फर्स्ट मूवमेंट क्या होता है हमारा, फर्स्ट मूवमेंट इज अवर मीन एंड सेकेंड मूवमेंट इज अवर वेरिएंस, ठीक है। तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। अब मीन को तो आपने पहले किया है, अब हम इस केस में वेरिएंस को और करेंगे साथ में। सो लेट्स डू दिस। इसको भी एक क्वेश्चन से करते हैं, यानी कि अगर हमारे पास 2 पैरामीटर्स होंगे, अगर हमारे पास 2 पैरामीटर्स होंगे तो वी विल से 2 थिंग्स। वन इज सैंपल मीन इक्वल्स टू population mean and the other one is sample variance equals to population variance, ठीक है। तो करते हैं एक क्वेश्चन फटाफट इसके लिए भी। लेट मी ऐड अ पेज। ओके, सो 2 पैरामीटर्स वाली भी बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूशन है जो हमें पता है, जैसे कि बाइनोमियल। तो सबसे पहले बाइनोमियल ही कर लेते हैं। बाइनोमियल में लेट्स से वी हैव डेटा फॉर एक सैंपल का कोई भी डेटा है जिसमें ये वैल्यूज हैं 4, 2, 7, 4, 1, 4, 5, 4, ठीक है। अब ये सारी जो वैल्यूज हैं ये हमें दे रखी है, ठीक है। सो दिस इज दी सैंपल। अब हमें एन और पी दोनों ही क्या करने हैं, यहाँ पर कैलकुलेट करने हैं। थोड़ा सा उस वाले से लेंथी होगा पर अगेन ईजी है। सो सबसे पहले मीन करते हैं, जैसे मीन वहां किया था वैसे ही मीन यहाँ करेंगे। सो सैंपल मीन इज इक्वल टू योर पॉपुलेशन मीन, ठीक है।
सैम्पल मीन, अब आप इस सैंपल का मीन निकालोगे, सो ये आपका आएगा 3.875, जो आप खुद निकाल सकते हो, और पॉपुलेशन मीन तो हमारा NP रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो आप चाहो इसको N हैट P हैट लिख सकते हो, क्योंकि जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, एक एस्टिमेट होगी। अब हम इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं हमारी। अब सेकंड इक्वेशन चाहिए आपको, यहाँ से पता चल गया होगा कि हमें सेकंड इक्वेशन क्यों चाहिए, क्योंकि यहाँ दो वेरिएबल्स हैं N और P, यानी कि दो कैलकुलेट करने हैं, तो उसके लिए दो इक्वेशन आर मिनिमम। So sample variance is equal to population variance, ठीक है। जब आप सैंपल वेरिएंस, अब ये क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है कि आप सैंपल वेरिएंस कैसे निकालोगे। सो सैंपल वेरिएंस इज इजी, उतना टफ नहीं है। पहले पॉपुलेशन वेरिएंस देख लेते हैं। पॉपुलेशन वेरिएंस कैसे आएगा, N हैट P हैट और आगे 1 माइनस P हैट, दिस इज Q हैट अल्टीमेटली। तो हमने उसको P की ही फॉर्म में लिख लिया ताकि एक वेरिएबल और एक्स्ट्रा ऐड ना हो जाए, ठीक है। अब हम देखते हैं सैंपल वेरिएंस कैसे निकालेंगे, तो उसको हम नेक्स्ट पेज पे देख लेंगे, फिर यहाँ पर पुट कर देंगे उसको। सो सैंपल वेरिएंस कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। बुक में देयर आर टू मेथड्स, ठीक है। आपको जोन सा सही लगता है आप वो कर सकते हो। व्हाट दे हैव डन इज, इन्होंने फर्स्ट और सेकंड मूवमेंट ऐसे निकाला है, लाइक EX स्क्वायर निकाला है, ठीक है। मतलब मूवमेंट अबाउट मीन निकाल रहे हो या अबाउट ओरिजिन निकाल रहे हो, इस बात का फर्क है। तो वो EX स्क्वायर निकाल रहे हैं, एक बारी सैंपल का और एक बारी उसका पॉपुलेशन का, और इसको इक्वेट कर रहे हैं। आप इसको भी कर सकते हो, अदरवाइज आप वेरिएंस को कर सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। सो मैं वेरिएंस वाले मेथड से कराऊंगी जो मुझे इजी लगता है। आपको अगर EX स्क्वायर वाला लगता है तो वो भी आप कर सकते हो, क्योंकि अभी मैं सिखाऊंगी EX स्क्वायर भी कैसे निकालते हैं। ओके, सो EX स्क्वायर इज समीशन XI स्क्वायर अपॉन N। जैसे आप EX निकालते हो वो क्या होता है, समीशन XI अपॉन N। मैं मीन सैंपल वाले की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ये सैंपल के लिए हम निकाल रहे हैं। अगर सैंपल के लिए मीन चाहिए तो आप ऐसे निकालोगे, सैंपल के लिए EX स्क्वायर चाहिए तो आप ऐसे निकालोगे। सो अब हम जो अप्रोच कर रहे हैं उसके लिए हमें सैंपल का और पॉपुलेशन का दोनों का वेरिएंस चाहिए। पॉपुलेशन का वेरिएंस हमें पता है, जो अभी हमने यहाँ पर ये लिख लिया, ठीक है। अब हमें सैंपल का वेरिएंस चाहिए। तो सैंपल का वेरिएंस का फॉर्मूला होता है EX स्क्वायर माइनस EX का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये EX स्क्वायर कैसे निकालेंगे, समीशन XI स्क्वायर अपॉन N माइनस समीशन XI अपॉन N का होल स्क्वायर, ठीक है। ये मीन आ गया, उस पूरे मीन का स्क्वायर, और यहाँ पर XI स्क्वायर एंड देन अपॉन में N, ठीक है। तो समीशन XI स्क्वायर कहाँ से आएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। सारी वैल्यूज के स्क्वायर को ऐड कर दो और 8 से डिवाइड, क्योंकि N कितना है, 8 है। माइनस में आपको सैंपल मीन चाहिए, जो अभी हमने यहाँ निकाला था 3.875, तो आपको इसका स्क्वायर चाहिए, 3.875 का स्क्वायर। जब आप इस पूरी मैथमेटिक्स को करोगे तो आपको पता चलेगा कि सैंपल का जो वेरिएंस आ रहा है, पहले आप ये निकालोगे एंड देन आप इसके स्क्वायर से माइनस करोगे। सो ये आएगा आपका 2.859, 3 लगा लो, चलो 4 डेसिमल तक, ठीक है। सो दिस इज द वेरिएंस फॉर सैंपल। अब हम इसको इसमें पुट कर लेते हैं, यहाँ आ जाएगा 2.8593, ठीक है। अब दो इक्वेशंस है ना आपके पास, बहुत सिंपल मेथड है, बहुत सिंपल। लाइक ऐसी दो इक्वेशन सॉल्व करना तो आता ही है, 9th-10th में हम सीख लेते हैं। एक काम करते हैं, 1 को 2 से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग 1 and 2। तो क्या करते हैं, इसको न्यूमरेटर में रखेंगे, यानी कि N हैट P हैट 1 माइनस P हैट अपॉन में N हैट P हैट इक्वल्स टू 2.8593 अपॉन में 3.875, ठीक है। N हैट P हैट से N हैट P हैट गया, 1 माइनस P हैट हमें चाहिए। तो इसको हम जब डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करके आप देख सकते हो कि क्या आएगा। सो इसको जब हम डिवाइड करेंगे हमारा आंसर आएगा 0.7378। अब आपको P हैट चाहिए, इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ। तो P हैट इज इक्वल टू 1 माइनस, यानी कि दिस विल बी योर 0.26211, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा। अब हमें P हैट पता चल गया। अब आप क्या करो, इस P हैट को इक्वेशन 1 में रखो तो आपका N हैट भी आ जाएगा। सो इस तरीके से हम दो पैरामीटर्स को एस्टिमेट कर सकते हैं।
तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा. वी कैन डू वन मोर क्वेश्चन जो नेगेटिव बाइनोमियल का है, पेज नंबर 7 कोड रीडिंग पे. सो एक बार उसको देख लेते हैं, जिसमें हमें साइज 10 है, यानी कि n इज इक्वल टू 10 और कुछ सैम्पल वैल्यूज दे रखी हैं 1 1 0 1 1 1 3 2 0 5. सो ये सारी वैल्यूज दे रखी हैं हमें, और हमें पता है कि डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा नेगेटिव बाइनोमियल. नेगेटिव बाइनोमियल है तो पैरामीटर्स होते हैं हमारे k एंड p. ठीक है, सबसे पहले क्या करो, सैम्पल मीन और सैम्पल वेरिएंस निकाल लो. तो सैम्पल मीन निकालेंगे सबसे पहले, एंड देन वी विल कैलकुलेट सैम्पल वेरिएंस. तो सैम्पल मीन कैसे आएगा, सबको सम करो, 1 2 3 4 5 8 10 15. तो दिस विल बी 15 अपॉन 10, यानी कि 1.5 आ गया हमारा सैम्पल मीन. सिमिलरली हम सैम्पल वेरिएंस निकाल सकते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, इन सबके स्क्वायर्स को ऐड करेंगे. सो ये हो जाएगा अगेन 1 2 3 4 5 5 एंड 9 14 18 एंड देन 25. सो 25 को 18 में ऐड करेंगे, दिस विल बी और 43 बाय 10 अगेन. अच्छा, ये ई एक्स स्क्वायर आया है तो इसको माइनस करेंगे किससे, इसके स्क्वायर से, 1.5 के स्क्वायर से. दिस विल बी 4.3 माइनस 2.25. ठीक है, 4.3 माइनस 2.25. तो ये हमारा, हम निकाल सकते हैं इसको कि ये क्या आएगा, दिस विल बी और 2.05. तो ये हमारा सैम्पल वेरिएंस आ गया. अब क्या करेंगे, सैम्पल मीन को पॉपुलेशन मीन से कंपेयर करेंगे और सैम्पल वेरिएंस को पॉपुलेशन वेरिएंस से कंपेयर करेंगे. सो लेट्स डू इट. सैम्पल मीन इज योर 1.5 और पॉपुलेशन मीन इज योर k बाय p होता है. ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, k हैट बाय p हैट. ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, दिस इज योर k हैट बाय p हैट. अच्छा, दिस इज टाइप 2. ओके, सो नॉट k हैट बाय p हैट, दिस विल बी योर k हैट 1 माइनस p हैट अपॉन में p हैट. ठीक है, और हम सैम्पल वेरिएंस निकालेंगे तो वो हमारा आ जाएगा k हैट 1 माइनस p हैट k क्यू बाय p स्क्वायर होता है, तो p हैट का स्क्वायर. ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करो, ये पूरा इस पूरे से कट जाएगा, बचेगा ये, इसमें भी एक वैल्यू कट जाएगी, तो यहाँ से p हैट आ जाएगा और हमारा k हैट आ जाएगा. सो आई एम राइटिंग डाउन दी वैल्यूज, क्योंकि बेसिक मैथ्स है ये आप कर सकते हो. p हैट इज 0.7317 एंड योर k हैट इज 4.091. ठीक है, तो ये पैरामीटर वैल्यूज हमने निकाल दी. आई होप मेथड ऑफ मूवमेंट्स आपको समझ आया होगा. नाउ यू कैन डू सो मेनी क्वेश्चंस ऑन दिस फ्रॉम रिविजन नोट्स, कोड रीडिंग एंड एवरीथिंग. सो इस कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करो. एंड नेक्स्ट वीडियो में आई विल कम बैक विद नेक्स्ट मेथड विच इज MLE या फिर मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइकलीहुड. सो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द लर्नर्स हाउस. थैंक यू वेरी मच. कीप लर्निंग.